चलिए ध्यान दीजिए, वित्तीय वर्ष पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड में। वित्तीय वर्ष 13-14 से रिलेटेड है। सोर्स ऑफ इनकम होल ईयर 3,60,000, LIC 20,000, GPF 4,000 पर मंथ और सेविंग डिस्काउंट 1 लाख तक है। हमें आयकर कितना देना है ये गणना करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सोर्स 360000। अब वो क्या क्या, LIC में 20 माइनस कर दीजिए। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, 2 लाख तक नो टैक्स, नो टैक्स। ओके, तो 2 लाख सीधा इसमें माइनस कर दीजिए, तो 1,60,000। इस पे उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब वो क्या क्या सेविंग करता है, 20,000, इसको माइनस कर दीजिए तो 140। उसके बाद 4,000 पर मंथ GPF देता है, तो एक साल में 12 मंथ, 12 चौक 48, 48,000 माइनस कर दीजिए तो 92,000। इस पे उसको देना पड़ेगा। अब 2,000 तो डिस्काउंट हो गया, 92,000। तो चूंकि उसका सोर्स ऑफ इनकम इस पर बिलोंग करता था 10% में, इसका 10% निकाल लेते हैं। तो 920 रुपया ये आयकर देना होगा। अब इसमें 3% शिक्षा उपकर देना पड़ेगा उसको, 3%। 9.2 इंटू 3, 27 रुपया 60 पैसा। इसको राउंड अप करें तो 28 रुपये। ये शिक्षा उपकर, ये आयकर। तो 920 प्लस 28, 948 रुपया उसको आयकर देना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? देखिए, आराम से देखिए। नहीं आ रहा है तो बताइए। निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा है। तो दिस इज द आंसर। वेरी क्लियर, सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट? एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक प्रश्न और बनाते हैं। ये डाटा दिया है हमको, वित्तीय वर्ष। आय, उसकी टोटल आय है 4,10,000। वो मैंने इन्वेस्टेड डिफरेंट सेक्शन में क्या क्या इन्वेस्ट करता है, 24,000 LIC में, 4,000 पर मंथ GPF and 25,000 NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। और रेट ऑफ स्ट्रक्चर ये है कि 2 लाख तक नो टैक्स और 2 लाख 1 से 5 लाख तक 10% और 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20%।
इसको फॉलो करते हुए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्लियर हो रहा है? चलिए देखते हैं क्या होगा, कैलकुलेट करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम क्या है उसका? सोर्स ध्यान से देखेंगे आप, 4,10,000, 2 लाख तक इनकम टैक्स छूट है। अच्छा, एक काम करते हैं, सोर्स हुआ और उसमें सेविंग डिस्काउंट दिया है, कंडीशन है क्वेश्चन में, सेविंग डिस्काउंट इक्वल टू 1 लाख। तो क्या क्या सेविंग डिस्काउंट किया देख लेते हैं। ये 24,000 प्लस 12 चौक 48,000, 4,000 जीपीएफ में 12 महीने में, और ये 25,000, तो कितना हुआ? 8 4 12, 12 5 17 का 7, 3 3 2 5 4 9, 97,000, जो 1 लाख से कम है, मतलब वो पूरा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 97,000। 0 0 0, 10 में से 7 3, 10 में से 9 1, ये 1 मिनट, 0 यहां से कैरी लिए, ठीक है, 97,000, 3,13,000, ये अब सोर्स हो गया आफ्टर सेविंग। अब इसमें 2 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2 लाख माइनस कर दीजिए, तो क्या बचा? 1,13,000। अब ये 10% रेंज में आ रहा है, 10/100, तो 11, 30 और ये 11,300 रुपये उसको टैक्स लगेगा, आयकर देना पड़ेगा। अब इस पे 3% शिक्षा उपकर है, 3% शिक्षा उपकर, तो ये क्या हो जाएगा? 339 रुपया, ये और देना पड़ेगा। तो टोटल कितना देना पड़ेगा? टोटल टैक्स 11,300 प्लस 339, यानी 9,368, 11,639 रुपया, 11,639 रुपीज उसे टैक्स देना पड़ेगा। फिर से समझो प्रश्न को, ये पूरा डाटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, बड़ा सा हाफ पेज में। जितने भी सेविंग है उसको आप प्लस करिए, और वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन के आधार पर। मान लीजिए 1,02,000 होता तो हम केवल 1 लाख में डिस्काउंट लेते, 1 लाख से कम है 97,000, तो हमने 97 में डिस्काउंट लिया, सोर्स में 97 को माइनस कर दिया। अब जो राशि बचा उसमें 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, उसको माइनस कर दिया। अब ये जो राशि आया वो 5 लाख के अंदर वाला है, ये तो 10% उसका निकाल लिए, और 3% आयकर राशि पे शिक्षा उपकर। तो मुझे लगता है ये समझ में हमको आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 100% आ रहा है। एक क्वेश्चन और लेते हैं छोटा सा फास्ट। तो ये माध्यमिक शिक्षा मंडल के ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्वेश्चंस हम बना रहे हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं और उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा। फाइनेंशियल ईयर क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 15-16। उसका टोटल सोर्स ऑफ इनकम है 3 लाख, सोर्स 3 लाख है, और वो क्या क्या सेविंग्स करता है, इन्वेस्ट करता है। जीपीएफ 1000 × 12,
12,000। LIC ये भी 12,000 है ईयरली। और ओके, सेविंग डिस्काउंट 1 लाख तक है और 1.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, बाकी पे 10% लगता है, रिमेनिंग पे 10% और एजुकेशनल चार्ज 3%। तो आपको कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बेसिक चीज हम समझते हैं, हमारा पैसा कितना मिला, हमारा सोर्स ऑफ इनकम यूनिट 10, 100,000, 10,000 लैक्स, जो हमने एक्सपेंडिचर किया 24,000 और हमने कोई भी चीज और नहीं किया, तो 24,000 इसमें माइनस कर, पहले तो आप सबसे पहले 24,000 माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 6, 9 में से 2 7, ये बचे। अब 1.5 तक नो टैक्स, 6 7 में से 5 2, ये इस पे टैक्स देना पड़ेगा। कितना परसेंट टैक्स बोल रहे हैं? 10%। तो 10 ये लीजिए, 12,600 उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें 3% शिक्षा उपकर 126 into 3 3 6 18 का 1 3 18 का 8 कैरी 1 3 2 जा 6 1 7, ये 378 रुपये और देना पड़ेगा। तो टोटल टैक्स कितना देना पड़ेगा? 12600 प्लस 378 87921, 12,978 रुपये उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने क्वेश्चन सही बनाया है। ओके, थैंक यू। तो इस तरह से 7 नंबर के टॉपिक हमारा कवर, और मैं उम्मीद करता हूं हम सबको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गए। धन्यवाद।